नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 तो आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो यह वर्ष 2025-26 के लिए विद्यार्थियों को जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। तो इस पाठ का अगर आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं ताकि आप इस पाठ को अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकें, सीख सकें, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस वीडियो का पूरी तरीके से अभ्यास के साथ अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करेंगे। पंचमः पाठः, पांचवा पाठ, अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। तो यह एक निबंधात्मक पाठ है और विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए परिचय को अच्छे से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। हम यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है मध्य प्रदेशः स्थितः अस्ति, मध्य प्रदेश स्थित है भारतस्य उत्तर भागे, भारत के उत्तर भाग में, भारतस्य दक्षिण भागे, भारत के दक्षिण भाग में, भारतस्य मध्य भागे, भारत के मध्य भाग में, और भारतस्य पूर्व भागे, भारत के पूर्व भाग में। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? भारतस्य मध्य भागे, भारत के बीच भाग में। प्रश्न दूसरा, निवाड़ी मंडले अस्ति, निवाड़ी मंडल में है महाकाल मंदिरम, महाकाल का मंदिर, मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय, ओरछा नगरम, ओरछा नगर, और शारदा मंदिरम, शारदा मंदिर। तो निवाड़ी मंडल में स्थित है ओरछा नगरम, ओरछा नगर। प्रश्न तीसरा, किम बहुमूल्यम भवति, क्या बहुमूल्य होता है? आम्र काष्ठम, अर्क काष्ठम, बदरी काष्ठम, सागौन काष्ठम। यानी कि कौन सी लकड़ी बहुमूल्य होती है? तो आप बताएंगे सागौन काष्ठम, यानी सागौन की लकड़ी अधिक कीमत की होती है। प्रश्न चौथा है कयोः संगमात् जलस्य सप्तधाराः भवन्ति, यानी किस संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं? धसान जतारयोः, जामिनी धसानयोः, जामिनी वेत्रवत्योः, और वेत्रवती जामिन्योः। तो आप बताएंगे कि जामिनी वेत्रवती के संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं, जामिनी वेत्रवत्योः। अब आगे हमें पांचवा प्रश्न दिया है कि सप्तधारायाम कति धाराः भवन्ति, यानी 7 धाराओं में कौन सी धाराएं, कितनी धाराएं होती हैं? सप्तधारायाम, 7 धारा में कितनी धाराएं होती हैं? सप्तदश, सप्तविंशति, सप्तत्रिंशत् और सप्त। तो 7 धाराओं में कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं। तो ये द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न छठवां, ओरछा भूमौ अनेके अभवन, ओरछा की भूमि पर अनेक हुए वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः, वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। प्रश्न सातवां, मनोहराणि चित्राणि राजन, राजन मनोहर चित्र भित्तिकासु, दीवारों पर हैं। प्रश्न आठवां, अत्रापि पदे संधि विच्छेदः भवति, अत्रापि पद में संधि विच्छेद होता है। अत्र धन अपि, तो मिलाकर के हो गया अत्रापि। प्रश्न नौवां, आगत्य इत्यस्मिन् पदे, आगत्य इस पद में प्रत्ययः अस्ति, प्रत्यय है, तो जिसका या शेष रहता है वह लेप प्रत्यय कहलाता है। प्रश्न 10वां है ओरछा नगरस्य सुदृढ़ं कलात्मकं चास्ति, ओरछा नगर का दुर्गम दुर्ग
यानी ओरछा नगर का किला मजबूत एवं कलात्मक है। इसके बाद निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्यम कस्य शासने अभवत। ओरछा नगर के किले का सर्वाधिक निर्माण कार्य किस शासन में हुआ? तो उत्तर देंगे महाराज वीर सिंह प्रथमस्य, महाराज वीर सिंह प्रथम के। प्रश्न 12वां, वन्य पशूनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। वन्य पशुनाम जंगली पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने क्या बनाया, क्या निर्मित किया? अभयारण्यम अर्थात अभयारण्य। प्रश्न 13वां, जामिनी नद्याः तीरे के अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे कौन अधिक होते हैं? तो जम्बू वृक्षाः, जामुन के पेड़ जामिनी नदी के किनारे अधिक होते हैं। प्रश्न 14वां, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। किले के बाएं भाग में क्या देखने योग्य है? तो चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुज मंदिर। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब एक वाक्य में उत्तर देंगे। प्रश्न 15वां, ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसर में स्थित दुर्गे किले के भवनों में किस कला के चित्र हैं? तो आप उत्तर में देंगे कि ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसर में स्थित दुर्ग की दुर्ग यानी किले के भवन में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र हैं। प्रश्न 16वां, राम राजा मंदिरम कस्याः नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर किस नदी के किनारे है? तो राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर वेत्रवती नदी के किनारे पर है। आगे प्रश्न 17वां, केशवदासः कस्याः भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो आप उत्तर देंगे केशवदासः हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अब प्रश्न 18वां, हरदौलः कस्य प्रियः अनुजः आसीत्। हरदौल किसका प्रिय अनुज था? किसके प्रिय अनुज थे? तो हरदौलः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। हरदौल जुझार सिंह के प्रिय अनुज थे। अब आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 19वां है, पाठमाधृत्य ओरछायाः प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्यम लिखत। पाठ के आधार पर ओरछायाः, ओरछा के प्राकृतिक धार्मिक और यानी पाठ के आधार पर ओरछा का प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य लिखो। तो आप इसमें लिखेंगे कि ओरछाम परितः सघनम वनम अस्ति। ओरछा के चारों ओर सघन वन है। तस्य परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। उसके परिक्षेत्रे उसके परिक्षेत्र में यानी 4 प्रमुख नदियां बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियां जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति। कृषि, वन और भूमि को सींचती हैं। तस्य दक्षिण भागे, उसके दक्षिण भाग में जामिनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति। दक्षिण भाग में
जामनी और वेत्रवती का संगम है। तत्र संगमात, उस संगम से जलस्य सप्तधाराः भवन्ति, जल की 7 धाराएं होती हैं। आगे तत्रैव बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, वहीं बहुत से मंदिर भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते, किनारे पर एक भव्य राम राजा मंदिर है। मंदिरे, मंदिर में रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः, मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की भव्य मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिरस्य उद्याने, मंदिर के बगीचे में विषपान स्थलम वर्तते, विषपान स्थल है। अद्यापि, आज भी हरदौलस्य विषपान बलिदानस्य, आज भी हरदौल के विषपान के बलिदान की स्मृति समस्ते क्षेत्रे, सभी क्षेत्र में सजीवा एव भाति, यानी सजीव के समान ही शोभा देती है या शोभित है। विवाहावसरे, विवाह के अवसर पर महिलाएं तम प्रथमम पूजयंती, उसको पहले पूजती हैं। तो इस प्रकार से अब आगे प्रश्न क्रमांक 20वां, पाठे समागतानाम सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत, पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति के युक्त पदों को चुनकर लिखो। यथा, जैसे मंडले, मंडल में, शासने, शासन में। तो अब यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे। निवाड़ी मंडले, निवाड़ी मंडल में, षोडश शताब्दी, 16वीं शताब्दी में, और अस्मिन वने, इस वन में, परिक्षेत्रे, परिक्षेत्र में, तीरे, किनारे पर, दक्षिण भागे, दक्षिण भाग में, और तटे यानी तट पर, मंदिरे, मंदिर में, उद्याने, बगीचे में, भूमौ, भूमि पर, तेसु, उनमें, मनसी, मन में, रागी हरदौल संबंधे, यानी रानी और हरदौल के संबंध में, समस्ते, समस्त में, क्षेत्रे, क्षेत्र में, और विवाहावसरे, विवाह के अवसर पर, सर्वेषु, सभी में, भवनेषु, भवनों में, गवाक्षेषु, खिड़कियों में, प्रस्तर पट्टिकासु, पत्थर की पट्टियों में, और भित्तिकासु, दीवारों पर, अधस्तले अर्थात नीचे के भाग में, वामे, बाएं में, प्रस्तरेषु, पत्थरों में, और परिसरे, परिसर में, और शासने, शासन में, और मध्यकाले, मध्यकाल में। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।